वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। रिटायर्ड सैनिक ने बेटे के इलाज के लिए सीएम योगी से मांगी मदद, 20 लाख रुपए पर चुके हैं खर्च। जी हां, इजराइल ने 12 ट्वीट्स में दिखाए सैकड़ों रॉकेट्स का हम पर हुए इतने अटैक। कोरोना का बढ़ता कर 100 में से 20 बच्चों में संक्रमण का खतरा, कर्नाटक दिल्ली ने भी किया सचेत। जी हां, नारदकांड 2019 में सीबीआई ने शुवेंदु अधिकारी और 3 अन्य के खिलाफ मुकदमे की मांगी थी इजाजत। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज से चोरी हुए 200 ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाई और रेगुलेटर भी गायब। जी हां, के अग्रवाल स्मृति से जुगाड़ू ओपीडी ही सही, द शो मस्ट हो गॉन। सीरम इंस्टीट्यूट के इनकार के बाद गडकरी का बड़ा बयान, कहा दूसरी दवा कंपनियों को भी दी जानी चाहिए मंजूरी। जी हां, ताउते की लहरों के बीच नीरज सेना कर रही सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू। नोएडा सोसाइटी से पार्सल चोरी करते हुए युवक सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। जी हां, देखिए। दिल्ली में बढ़ रहे जानलेवा ब्लैक फंगस के मामले, डॉक्टरों ने इस वजह को ठहराया जिम्मेदार। विपक्ष के पास मोदी का कोई विकल्प नहीं। जी हां, सिंगापुर में नए ट्रेन के दावे को किया खारिज, केजरीवाल के ट्वीट पर की सफाई। यह संघर्ष इसराइल हमास गाजा में क्यों छिड़ा, युद्ध खून बहाने पर आमादा है ये मुल्क, जाने विस्तार से। जी, रणभूमि में बदल गई भारत नेपाल की खुली सीमा, नेपाल पुलिस ने भारतीयों पर भाजी लाठी तो बढ़ा बवाल, बॉर्डर पर एसएसबी जवानों की तैनाती। जी हाँ, प्रतापपुर में युवाओं की बड़ी हिस्सेदारी, 330 ने लगाया टीका। चीन में अचानक गिरने लगी 355 मीटर ऊंची बिल्डिंग, अफरा तफरी के बाद पूरे इलाके को किया गया खाली, वीडियो वायरल। जी हाँ, इजराइल फिलिस्तीनी की जंग यरूशलेम तक पहुंची तो तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर हुई। सीबीएसई रिजल्ट जून में नहीं जारी होगा, 10वीं का रिजल्ट देखें नोटिस। दिल के डॉक्टर ही नहीं, दिल जीतने का हुनर भी रखते हैं। के अग्रवाल यूपी बोर्ड परीक्षा की डेट शीट का कर रहे हैं इंतजार, यहाँ जानिए अपडेट। यूपी के छात्रों के लिए गुड न्यूज, एनसीसी को अब विकल्प के रूप में चुन सकेंगे। जम्मू कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव प्रीलिम्स परीक्षा स्थगित, जारी हुई नई तारीख। ताउते 185 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आया तूफान, उड़ गई पूरी छत। ताउते तूफान की रफ्तार कितनी तेज थी, सूरत की ये तस्वीर बता रही है। तूफान की रफ्तार इतनी तेज थी कि पार्किंग की छत ही उड़ गई। सूरत में तूफान ने काफी तांडव किया है, जगह जगह पेड़ जमींदोज हो गए, बड़ी बड़ी होर्डिंग गिर गई। सोमनाथ कोडीनार के इस फर्नीचर मार्केट को देखिए, पूरा बाजार तबाह हो गया। चक्रवात ताउते ने किस कदर कहर बरपाया है, उसके सबूत जो है वो यहाँ देखने मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी की पूरी जो छत है वो उड़ चुकी है। दरअसल ये एक शोरूम है, फर्नीचर का शोरूम है, जिसकी छत जो है वो पूरी तरीके से उड़ चुकी है, क्योंकि जो हवा की रफ्तार थी वो करीब 130 किलोमीटर से ज्यादा यहाँ पे हवा की रफ्तार थी। आप देख सकते हैं कि पूरा जो फर्नीचर है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, क्योंकि ये एक फर्नीचर का शोरूम था। In India, every year, some 10,000 odd students are selected. आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो चक्रवात है उसने कहर बरपाया है। यहाँ तक कि जो पूरी दीवार है वो दीवार भी टूट चुकी है, और जो ऊपर की छत थी वो भी यहाँ पे उड़ चुकी है। अरब सागर से उठा साल का पहला महातूफान और पानी पानी हो गए गुजरात के शहर शहर। 8 शहरों की ये 8 तस्वीरें हैं। अहमदाबाद, सूरत, अमरेली, राजकोट और सौराष्ट्र में जोरदार बारिश हुई तो कई शहरों में पेड़, बिजली के खंभे और मोबाइल टावर टूट गए। सोमनाथ के समंदर में एक नाव डूब गई तो केवड़िया के नवनिर्मित रेलवे स्टेशन की चमकीली छत की सीलिंग हवा में उड़ गई। गुजरात के सौराष्ट्र के ऊना शहर की इस तस्वीर को देखिए। तेज हवा के साथ पानी ऐसे बरस रहा है मानो किसी चीफ मशीन से फव्वारा छोड़ा जा रहा हो।
गुजरात में चक्रवाती तूफान ताउते ने दस्तक देने से पहले ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। नर्मदा जिले में केवड़िया रेलवे स्टेशन का हाल देख लीजिए। इस खूबसूरत स्टेशन की चमकदार छत को भारी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें देखिए किस तरह तेज हवाओं से अंदरूनी सीलिंग के हिस्से टूट टूट कर नीचे गिर रहे हैं। गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से इस स्टेशन की शुरुआत की गई थी। गुजरात के कई शहरों से नुकसान की तस्वीरें आई हैं। अहमदाबाद में पिछले 2 दिनों में तेज हवा के साथ रुक रुक कर बारिश हुई है। अमरेली में तूफानी बारिश से कई पेड़ जमींदोज हो गए। मोबाइल टावर भी बीच से टूटकर जमीन पर आ गया। ताउते का मतलब म्यांमार में शोर करने वाली छिपकली होता है। अमरेली में तूफान का शोर भी सुन लीजिए। राजकोट में झमाझम बारिश हुई है। हालांकि बारिश की रफ्तार मूसलाधार नहीं थी। तूफान से सड़क पर गिरे पेड़ों ने राजकोट की खूबसूरती बिगाड़ दी। अरब सागर से सटे गुजरात के सूरत में आधी रात से देर सुबह तक तेज हवाओं के साथ बारिश होती रही। यहाँ तेज हवाओं के चलते कई इलाकों में ऊंचे होर्डिंग और पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई। ऐसे में सूरत महानगर पालिका की फायर विभाग की टीम का काम काफी बढ़ गया है। सोमनाथ में तो सेना के जवान देर रात तक सड़कों से पेड़ का मलबा हटाते नजर आए। ताउते तूफान सौराष्ट्र में दीव और ऊना के बीच गुजरात कोस्ट से रात करीब 9 बजे टकराया था। उस वक्त तूफान की रफ्तार करीब 185 किलोमीटर प्रति घंटे थी। मौसम विभाग के मुताबिक आधी रात तक तूफान कमजोर पड़ गया। अब तूफान का संकट गुजरात से गुजर चुका है, लेकिन तूफान गुजरने के बाद भी कई जगहों